ओएमआर जो आप फिलअप करते हो, अभी भी मैंने देखा आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ओएमआर पेपर के बिल्कुल लास्ट में फिलअप करते हैं। ये सबसे रॉन्ग मेथड है। आप कोटा में मोस्ट ऑफ द टीचर्स की गाइडेंस अगर देखेंगे, वो बोलते हैं बेटा पहले 2.5 घंटे बैठ के आप पेपर कर लो, लास्ट के 30 मिनट में आपको ओएमआर फिलअप करना है। मैं इसको बिल्कुल रॉन्ग मेथड मानता हूं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ओएमआर आप लास्ट में फिलअप करोगे, टाइम का ध्यान नहीं रहा तो पूरी ओएमआर फिलअप नहीं होगी, वैसे ही हाथ पांव फूल जाएंगे, गलती हो जाएगी और एक साथ ओएमआर भरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, लास्ट की 30 मिनट में आपका ब्रेन जो है वो सुपरसोनिक जेट की तरह तेज चलता है। उस टाइम पे आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाते हो। उस टाइम पे आपकी एफिशिएंसी बाकी टाइम से लगभग 3 से 3.5 गुना ज्यादा होती है। तो जब आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो आप उस टाइम में ओएमआर फिलअप कर रहे हो। पुरानी सोच है ये हमारे टाइम की, बदलो इसको। ये रूढ़िवादी सोच है, ये पुराने टीचर्स की सोच है कि ओएमआर लास्ट में भरनी है। भाई नए बच्चे, नए टीचर, नया एग्जाम पैटर्न, नई चीजें फॉलो करेंगे। लास्ट में ओएमआर नहीं भरनी है। लास्ट के आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। कौन से क्वेश्चंस करने हैं? जो क्वेश्चन टफ है, लेंथी है, कैलकुलेटिव है, जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें डेरिवेशन करके देखना पड़ेगा, जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ कुछ आप भूल रहे हो। तो क्योंकि लास्ट में आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है तो उस टाइम आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो ये मेथड कोई भी फॉलो नहीं करेगा कि पूरी ओएमआर लास्ट में भर रहा है ना। अगर कोई आपको ये मेथड बता रहा है, इसका मतलब वो आदमी एनालिसिस नहीं कर रहा, वो अपनी बनी बनाई बातें आके ऐसे ही बच्चों को सुना रहा है। ये पुरानी सोच, इसको बदलो। नया एग्जाम है, नया पैटर्न है, नई सोच होगी तभी रैंक अच्छी आएगी। यही तो बोलते हैं, है ना, कि लास्ट में कर दिया करो, है ना। ओएमआर का मैं ये भी नहीं बोलता आपको, कुछ बच्चे ये करते कि एक एक गोला एक एक साथ भरते, एक बारी बारी भरते हैं, तो वो भी ज्यादा सही नहीं है मेरे ख्याल में। मतलब मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है आपको सही लगता हो, एक क्वेश्चन सोल्व किया उसका ओएमआर भर दिया, लेकिन आई थिंक ये सही नहीं है। ठीक, क्योंकि उसमें अगर एक गोला गलत होता है ऐसे टेंशन सी बढ़ जाती थोड़ी, है ना। तो आप एक काम क्या करो, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पहले बायो करो, बायो करते ही बायो की ओएमआर भर दो। जैसे पेपर अपने को 3 अटेम्प्ट में करना है, पहले अटेम्प्ट में हम ओनली वो क्वेश्चंस करेंगे जिन क्वेश्चन में अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, यानी क्वेश्चन और ऑप्शन देखते ही हमें आंसर आता है। जैसे बायो में होता है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आंसर याद होते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल पूछ लिया जाए बायो का, किसी हार्मोन का नेम पूछ लिया, अब हार्मोन का नेम थोड़ा चेंज होगा, जो एग्जांपल याद है वो कर दोगे आप। ऐसे ही इनऑर्गेनिक में होते हैं, ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कुछ कुछ फिजिकल में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक, और ऐसे ही 10 15 20 क्वेश्चन तो फिजिक्स में भी होते हैं। तो अपने को पहले अटेम्प्ट में ओनली वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें अपने को 1% भी सोचना ना पड़े, दिमाग ना लगाना पड़े, पेन ना उठाना पड़े। ठीक, उसमें पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप श्योर है आपको फॉर्मूला भी आता है, आपका फॉर्मूला सही भी है, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और बिल्कुल लास्ट के 10-15 मिनट में वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको ना डेरिवेशन करके देखना पड़े, जो टाइम टेकिंग होंगे। ठीक, तो जब आप 3 राउंड में पेपर करने की कोशिश करोगे ना, तब जाके एवरेज बच्चा 2 राउंड में कर पाता है। टॉपर बच्चा बस यही करता है, पेपर को 3 राउंड में करता है। और जो एवरेज बच्चा होता है वो भी अगर 2 राउंड में पेपर कर ले, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो टॉप 10 में रैंक ले आएगा, लेकिन टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 में आराम से पहुंच सकता है। एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो जब आप पहले राउंड में बायो करोगे, बायो कर ली तो बायो की ओएमआर फिलअप कर दो। फिर आपने केमिस्ट्री करी, केमिस्ट्री पहले राउंड में मान लीजिए, जैसे बायो मान लीजिए पहले राउंड में आपसे 70 क्वेश्चन हुए 30 मिनट में, ओएमआर फिलअप कर दो। केमिस्ट्री में मान लीजिए आपने ऐसे 25 क्वेश्चंस किए, तो केमिस्ट्री की ओएमआर फिलअप कर दो। ठीक, 15-20 मिनट जितने भी इसमें आपको लगेंगे, मान लीजिए 25 ही मिनट लगे। फिर आपको फिजिक्स करना है, फिजिक्स में मान लीजिए आपने 15 ही क्वेश्चन किए पहले राउंड में, जो बिना पेन उठाए हो रहे थे। ठीक, इसमें मान लीजिए आपको 15-20 मिनट इसमें लग गई, तो इसकी ओएमआर फिलअप कर दो। तो ये पहले राउंड में ऐसे लगभग आपके 100+ क्वेश्चंस हो जाएंगे, और ये सारे वो क्वेश्चन है जिनमें आप श्योर हो कि आंसर यही है। तो पहले राउंड में 400 नंबर तो यही हो गए, और जैसे ही 400 नंबर आप पहले राउंड में करोगे, और पहला राउंड कितना होगा, मैक्सिमम 1.5 घंटे का, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो 30 मिनट यहां लगेंगी, 30 मिनट यहां, और यहां तो 20 मिनट लगेंगे यार, 15 क्वेश्चन इजी वाले में तो 80 मिनट लगी है। मैं फिर भी मान रहा हूं ओएमआर भरोगे और सब 90 की बजाय 100 मिनट मान लो, अभी भी आपके पास 100 मिनट और बची हुई है। समझे कि नहीं समझे? तो उन 100 मिनट में देखो 100 मिनट में आप लाए 400 नंबर, नेक्स्ट 100 मिनट में कितने लाओगे? 200।
हो गया 600 पे सिलेक्शन। जो अच्छा बच्चा वो 100 मिनट में 250 लाएगा, और ज्यादा अच्छा बच्चा 100 मिनट में 300 भी ले आएगा। समझे कि नहीं समझे? पहले आप है ना एक लेवल क्रॉस करो। अब जब आप पेपर में ना शुरू से लगते ना, वो अच्छा मेथड नहीं है। क्वेश्चन में के साथ जिद मत करो। वही बात है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फिजिक्स जिसकी वीक है पहले ही डिसाइड कर लो, मैं 150 में से सिर्फ 32 क्वेश्चन करूंगा, 50 में से सिर्फ 32। शुरू के 4 क्वेश्चन नहीं हुए, कोई बात नहीं, अभी तो 14 और छोड़ूंगा। 18 छोड़ने हैं ना अपने को 50 में से। फिर आपने 2 क्वेश्चन किए, फिर 4 और नहीं हुए, कोई बात नहीं, अभी तो 40 में से 10 और छोड़ूंगा। तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। और जब आप ये करते हो ना, पहले 10 में से मेरे से सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए, हाथ पांव फूल गए, मेरे से नहीं होगा। मेंटेलिटी ऐसी रखो ना, 100 मेरे को 50 में से 32 करने हैं, पहले 10 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए, फिर भी कितना खुश है बंदा, अभी तो 40 में से 10 और छोड़ूंगा। आई कि नहीं आई पॉजिटिविटी? साइकोलॉजी के साथ खेलना, ब्रेन को बेवकूफ बना दो अपने आप, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक। और पेपर का सीक्वेंस यही रखना, बायो केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। पहले राउंड में अपने 400 नंबर हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन तो आप में, आप एक बच्चे की गारंटी ले रहा हूं मैं, 100 क्वेश्चन तो आप ना 1.5 घंटे में सही कर दोगे, बस पेपर करना आना चाहिए। सही है ना? फिर इसके बाद आप सेकंड राउंड में भी वो क्वेश्चन करो जिसमें ना आप श्योर हो आता है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कभी भी पेपर में आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइम ये लग जाए ना, 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया, उसको वहीं छोड़ दो। वो आपको रिजेक्ट करने के लिए बना गया, वो आपको बाहर करेगा पेपर से, उसको वहीं छोड़ देना है। समझे कि नहीं समझे? और फिर भी कई बार होता है, यार 2 मिनट लग गए, यार थोड़ा लगा देता हूं, तुक्का लगा। नहीं 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 नहीं, वो क्वेश्चन नुकसान करने के लिए आया है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जो आप शुरू करोगे, आपको लगेगा होगा आपसे, लेकिन शायद नहीं होगा, या ऐसा भी होता है आंसर ही नहीं आता ऑप्शन में। ठीक, उसका भी रीजन बताऊंगा आजकल गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि कुछ गंदे लोग रिजल्ट को मैनिपुलेट भी करवा रहे हैं। ऐसे थोड़ी पहली रैंक आ जाती है, रिजल्ट मैनिपुलेट करके ही आती है। समझे कि नहीं समझे? 715 नंबर थे ना 3 बच्चों के। और फिजिक्स का एक क्वेश्चन आपको पता है कैसा था? गलत था ना, बिल्कुल। उसको तो कोई सही ठहरा ही नहीं सकता, फिर भी उसका आंसर सही दे रखा है एनटीए ने। हो सकता है वो पहली रैंक वाले का के अकॉर्डिंग आंसर की बनाई गई हो। समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है, फोर्सफुली किसी की पहली रैंक लानी ना, कर दो रिजल्ट को मैनिपुलेट, कर दो ओएमआर को मैनिपुलेट। कौन पूछता है? मैं पूछूंगा अगली बार कर दिया तो रिजल्ट मैनिपुलेट। इस बार मैं कोर्ट में भी जाऊंगा कि ये क्या हो रहा है भाई, 715 3 बच्चों के आ रहे हैं। वो बोनस अगर मिल जाता, शायद 2 बच्चे जो है वो 720 पे चले जाते हैं। हो सकता है उनका गलत हुआ हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल 3-4 एग्जामिनर डाल रहा है। ये बेवकूफी एग्जामिनर किसी कोचिंग को आगे उठाने के लिए कर रहा है, या उससे हो रही है या करवाई जा रही है, मैं नहीं जानता। लेकिन आपको उन क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझे मेरी बात? ठीक। ये 2-3 साल से देख रहा हूं मैं जो चल रहा है, इसका भी मैं पर्दाफाश करूंगा और बहुत अच्छी तरह करूंगा जब करूंगा। ठीक। तो इससे अपने को बचना है। तो आप ये मान के चलो, आप जितने बच्चे मेरी क्लास में भी बैठे हो, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 30 से 40 मिनट खाएंगे। ठीक। और आप पूरा जोर लगा लो, सर मैं तो इन 10 क्वेश्चन को टच ही नहीं करूंगा, फिर भी 15 से 20 मिनट तो ये लेके जाएंगे आपकी। लेकिन 15 से 20 मिनट लेके गए ना, आग बची हुई वो 30 से 40 जो लगनी ना, 10 से 20 मिनट वो नहीं लगानी अपने को। समझे? क्योंकि 1.5 मिनट के बाद समझ में आएगा ये वो क्वेश्चन है, और मैं ऐसे ही बोलता हुआ याद आऊंगा कि सर ने एक दिन बताया था, वहीं छोड़ देना है। किसी भी क्वेश्चन में 1.5 मिनट लगी वो अपने लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये बातें फॉलो करनी है अब, और बचे हुए टाइम में 5-10 टेस्ट, जितने भी मेजर टेस्ट आप कर रहे हो, इसी चीज को फॉलो करते हुए करो। ठीक। ऐसे ओएमआर भरते समझा? अच्छा, जब दूसरे राउंड में ओएमआर भरोगे ना, साथ की साथ भरना है। कहीं दूसरे राउंड में सोचो सर एक साथ कर लेंगे, ये नहीं समझ में आएगा दूसरे राउंड में क्वेश्चन कौन सा किया है। बस पहले राउंड में पहले बायो की, फिर केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स की ओएमआर भर दिया। फिर सेकंड राउंड में आप जब क्वेश्चन करोगे, साथ की साथ ओएमआर फिलअप होगी। कोई डाउट नहीं है ना? फिर इसके बाद ओएमआर जब आप भरते हो, आपका एक बहुत बड़ा डाउट मैंने देखा बच्चों का ये आता है, जैसे ये ऑप्शन होते हैं ना आपके ऐसे 1 2 3 या 4 ABCD होता है, तो बच्चे पता क्या करते हैं, बोला सर थोड़ा बाहर चला जाएगा तो ओएमआर थोड़ा सा खाली रह जाएगा तो मेरी कॉपी चेक होगी या नहीं होगी। आपकी कॉपी तब चेक होगी जब आपने इसको पूरा डायरेक्ट कर रखा हुआ। ये डायरेक्ट कर दिया आपने, अब इसके बाद फॉर्मेलिटी है, हो जाएगा ये चेक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत रह जाएगा तो। कुछ बोलते हो ओएमआर को पूरा अच्छे से करना,
OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर, यही होता है, या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यही तो होता है। वो क्या करता है, वो लाइट के बीम इस पे आता है और वो चेक करता है कि कौन सा डिजिट गायब हो चुका है, कौन सा डिजिट नजर नहीं आ रहा, तो वही आंसर आपके उठा ली जाता है कि इसने ये रिस्पॉन्स दिया है। ठीक, तो अब आपका 3 दिख रहा है क्या, ये हो गया, ये चेक हो गया। और थोड़ा बहुत बाहर चला जाए कोई बात नहीं, जाने दो, थोड़ा बहुत खाली रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टार्ट कैसे करते हैं, यहां से देखो OMR मान लीजिए ABCD, ये ऑप्शन आपके OMR में आ रहे हैं। तो आपको कैसे OMR फिलअप करना है, आप जैसे मान लीजिए B आंसर आ गया तो B को आप ऐसे स्टार्ट करो, पहले B को डायरेक्ट करना है, B पूरा डायरेक्ट हो गया ना, अब इसके बाद छोड़, ऐसे करके छोड़ दो, हो गया काम। अपना C आंसर आ रहा है, C नहीं दिखना चाहिए बस आपका, हो गया काम। ठीक, बाकी फिर फॉर्मेलिटी कर दिया करो, ये हो गया। ये नहीं कि पूरा उसमें ही आधा घंटा लगे हैं, समझे। और घबराना नहीं है, 1-2 आंसर बाहर चला जाए, जो एक थोड़ा बहुत बाहर चला जाए, थोड़ा बहुत स्पेस खाली रह जाए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंसर तो B भरना था, बाई चांस C भर दिया, कोई बात नहीं, हो सकता है C भी आ रहा उसका, कई बार आपको भी नहीं पता होता कि B ठीक है या C, होता ना ऐसा, तो वो टेंशन भी अपने को नहीं लेनी है, समझे कि नहीं समझे। तो एक आध क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो जाए ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ये पता, बस इस बात का ध्यान रखना आप। 1, 2, 3 पेपर में OMR में रॉन्ग हो जाए, टेंशन नहीं लेंगे, अपना काम पूरा करना है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म आप कर चुके हो, कर्म में आपने क्या कमियां की, टाइम आ गया है उनको पहचान के, उनको एक्सेप्ट करके, उनको एलिमिनेट करने का। यानी बचे हुए 15-18 डेज जो आपके पास हैं, इनमें आपको क्या करना है कि जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं मेजर टेस्ट में, उन मिस्टेक्स को पहचानो, एक्सेप्ट करो। हाँ भाई, मेरे से एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मूले में मिस्टेक हो रही है, बायो की छोटी छोटी चीजें भी मैं भूल रहा हूं, फिर उस मिस्टेक को नोट करो और एग्जाम से पहले बार बार रिवाइज करो जब तक वो एलिमिनेट ना हो जाए। ये सबसे बड़ा सक्सेस का मंत्र है अगर आप नीट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, कि कर्म जितना करना था वो हो चुका है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई, तो मुझे तो बस यही बताना था। आपका अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, है कोई डाउट? ठीक है, फिर तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, जैसे मैंने आपको समझाया है सारी बातें अच्छे से फॉलो करो, और एक अच्छे डॉक्टर की तरह डिसिप्लिन में रहना है, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना है एग्जाम तक, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ। बस सिंपल एक क्वेश्चन अपने आप से करते रहो, क्या मैं एक अच्छा डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहा हूं? बस इतना सा। आपको कोई ये बताने आएगा कि पेपर ऐसा आएगा, पेपर वैसा आएगा, कोई आपको ये बताने आएगा कि कोटा में ये हो रहा है, कोटा में वो हो रहा है, कोई आपको ये भी बताने आएगा दीदी की वीडियो आ गई, भैया की वीडियो आ गई, उनको तो देखना भी मत। ठीक भाई, भगवान का मैं थैंक यू करता हूं, उनको पेपर क्लियर हो गया, अच्छी बात है, लेकिन भगवान थोड़ी बुद्धि भी देते तो ज्यादा अच्छा रहता। आप क्या चेहरा देख के वो करते हो? टीचर से ही पढ़ के जाते हैं, वो टीचर ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकता है। वो कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, कोई बच्चा किसी कॉलेज का, वो आपको ओनली ये बता सकता है कि उसने कैसे काम किया है। एक टीचर आपको 10,000 मेथड बता सकता है, क्योंकि वो 10,000 बच्चों को निकाल चुका है। वो ख्याति के लिए अलग मेथड बताएगा, गौरव के लिए अलग बताएगा, मनीष के लिए अलग बताएगा, हर्ष के लिए अलग बताएगा, सब एक एक बच्चे के लिए अलग अलग मेथड बता सकता है टीचर, लेकिन वो दीदी भैया नहीं बता सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन दीदी भैया का, क्योंकि वो उसी चीज को सही मानते जो उन्होंने फॉलो किया है। और मैंने तो जितना देखा ना इनका, मुझे कभी बार लगता है भगवान आप भी कितने, मतलब आपका कितना बड़ा दिल, आप कैसे कैसे लोगों को टॉपर बना देते हो। मतलब मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूं, इतना बड़ा दिल हम थोड़ा एवरेज बच्चों को भी दिखाओ, है कि नहीं? पता नहीं कैसे बन जाते हैं। तो इनसे बच के रहना थोड़ा, क्योंकि ये अपने व्यूज के चक्कर में और लास्ट में सब्सक्राइबर के चक्कर में अपना ज्ञान बांटे बिना नहीं रहेंगे, ठीक है ना। इनसे बचना बस आपको। मोबाइल फोन लास्ट टाइम पे यूट्यूब के दीदी भैया से बचो सबसे पहले, दूसरे नंबर पे कोटा में क्या हो रहा है उससे बचो, और तीसरे नंबर पे मोबाइल आता है। आपके मोबाइल से ज्यादा खतरनाक है कोटा वाले और दीदी भैया, इनसे बचना आपको एग्जाम तक। मैं पहले ये बोलता था एग्जाम आपका मोबाइल ज्यादा खतरनाक है, अब देखो पहले 2 नंबर इनके आ गए हैं, क्योंकि अब ये हाइपर एक्टिव है ये लोग, ये सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे आपका। ठीक, फिर उसके बाद
एक डॉक्टर की तरह डिसिप्लिन में रहो, अपने आप से सिंपल एक क्वेश्चन करते रहो, काम जो हो रहा है बढ़िया है, क्या आप एक डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहे हो? 24 घंटे माइंड में चलना चाहिए, क्या मैं एक फ्यूचर डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहा हूं? बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और एक अच्छा डॉक्टर लास्ट सांस तक लड़ता है, आखिरी सांस तक लड़ता है। कभी कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा नहीं मैं नहीं बचा पाऊंगा, नहीं ले जाओ घर मर गया। मैं अच्छे डॉक्टर की बात कर रहा हूं, पैसे हटने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा डॉक्टर ये कहता कोशिश करेंगे और लास्ट दम तक लड़ता है। और कई बार चमत्कार भी होते हैं, आपने भी सुने मैंने भी सुने हैं। तो चमत्कार आप भी कर सकते हो, ठीक। और चमत्कार आप करोगे तो आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। और लीडरशिप का पहला कैरेक्टर है आप दूसरों को इंस्पायर करो। और धरती पे आए हो और एक अच्छे लीडर की तरह काम नहीं करके जाओगे तो धरती पे आना व्यर्थ है, ठीक। लोग आपको सिर्फ लोग आप चाहते हैं कि आप सिर्फ नीट में रैंक 1 लाओ। मैं चाहता हूं आप लाइफ में रैंक 1 लाओ। मैं चाहता हूं हम वर्ल्ड में रैंक 1 लाए। मैं चाहता हूं कि हम लोग नोबेल प्राइज लेके आए। कोटा वाले चाहते हैं कि सिर्फ रैंक 1 लाए। जितनी सोच उतनी बात होगी उनसे। लाइफ में रैंक 1 होनी चाहिए हमारी लाइफ इंस्पायरिंग होनी चाहिए, हम दूसरों को इंस्पायर कर सके। और आप इंस्पायर तब कर पाओगे जब अपने क्रिटिकल टाइम में भी आप पेशेंस लूज नहीं करोगे। ये आपका सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है, क्योंकि इस एज में पेशेंस रखना, इस एज में कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, एग्जाम की स्ट्रेस बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, माइंड डाइवर्ट बहुत जल्दी होता है इस एज में। और इस टाइम पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया और इस टाइम पे कंट्रोल करके अच्छे से पढ़ाई करके पेशेंस से आपने पेपर दिया और अच्छे मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई कर गए, तो पता नहीं कल आप 100-200 बच्चों को और इंस्पायर कर जाओगे। जैसे मैं बार बार आदित्य राकेश का एग्जांपल देता हूं, उसने लास्ट के 2 महीने में तो चमत्कार किया है, तो आप भी आदित्य राकेश बन सकते हो। नहीं, लास्ट के 2 महीने में उसने मिस्टेक लिखी, उनको रिवाइज किया, यूसीएमएस इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में आता, वहां से पास आउट हो चुका है। आप भी एक ऐसी कहानी बना दो अपनी बचे हुए 15-18 दिन में बस। लेकिन कैसे? डिसिप्लिन में, पेशेंस के साथ, पूरी एनर्जी, पूरे फोकस के साथ, ठीक है ना भाई। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो। गॉड ब्लेस यू।